हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये देखिए गारवी रिंग से खेल रही है और अभी रात का टाइम हो रहा है। ये दिन है गुरुवार का और रात का टाइम हो रहा है। अभी मैं रात को ही सुबह की तैयारी करके रख दे रही हूँ, क्योंकि उससे सुबह थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है और सुबह ज़्यादा लेट नहीं होता है। तो आजकल मैं कई दिनों से रात को काफ़ी तैयारियाँ करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर सुबह मुझे करेले बनाने हैं, तो उसके लिए मैं करेले में नमक वगैरह लगा के रख दूँगी, काट के रख दूँगी। और जैसे कि गारवी की टॉयज़ वगैरह है, साफ़ सफाई है, वो मैं रात को ही आजकल करके रख देती हूँ सारा, ताकि सुबह मुझे ना ज़्यादा टाइम ना लगे, सीधे झाड़ू लगाना रहे। तो रात को ही मैं चादर वादर है ना आजकल फटकार देती हूँ और फिर सो जाते हैं। सुबह इतना गंदा नहीं होता है। तो जैसे कि बर्तन वगैरह है सब सेट कर देती हूँ और जो खिलौने वगैरह हैं वो सब सेट कर देती हूँ, तो फिर ज़्यादा टाइम लगता नहीं है सुबह करने में। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, यानी कि फ्राइडे का। तो सुबह सुबह मैं अपना वेट कर रही हूँ, देखिए। और मेरा वेट है ना बिल्कुल भी बढ़ा नहीं है, 4 महीने से वैसा की वैसा ही है। जब मैंने डाइटिंग की थी तो बिल्कुल वेट नहीं बढ़ा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नहाकर आ गई हूँ, पूजा हो गई है। और ये कुछ कपड़े आज धोए थे तो कुछ सूख गए थे, तो पहले ले आई थी। ये यहाँ डाल देती हूँ बेड पर, और थोड़े और सूख रहे हैं तो उनको ले आती हूँ। और अभी जो कपड़े धुले हैं वो डाल आती हूँ, और जो सूख गए हैं उनको ले आती हूँ। तो पहले मैं छत पर जाती हूँ, कपड़ों का काम करके आती हूँ। और देखिए आज भी मैंने ना तिली धो रखी थी, दूसरी जो थोड़ी सी बच गई थी तो वो मैंने इधर डाल रखी है। हाँ बेटा, 1 मिनट, अभी आई। हाँ बेटा, ये गारवी नहा के आराम से चद्दर ओढ़ के फ्रूट्स खा के लेट रही है। मैं डाल आती हूँ कपड़े। हाँ आ रही हूँ बेटा, कपड़े सुखा के आ रही हूँ। 5 मिनट नहीं बेटा, 2 मिनट में। कोई है ही नहीं ऊपर, किससे बात करूँगी बेटा। दरवाजा नहीं खोलना कोई आए तो, ठीक है। कपड़े सूख गए हैं, इनको उठा लेती हूँ और बचे हुए को डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े सुखा रही हूँ और मैं वेट की बात कर रही थी। तो वेट है ना बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। मतलब ये मुझे ना, ये जो मैंने डाइटिंग ली थी ना बहुत सही है। मतलब 4 महीने हो गए हैं, मेरा 100 ग्राम वेट भी बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, तो काफ़ी सही है। और खाना पीना अब मैं रेगुलर सब खा रही हूँ जो मैं खाती हूँ। हाँ बस थोड़ा सा है ना मेंटेन करने की बात है, थोड़ा बहुत घूम लेती हूँ, और जैसे कि मैं डांस वांस करती हूँ तो एक्सरसाइज हो जाती है। और कभी कभी जैसे अभी मैं नाश्ता वगैरह नहीं करती हूँ, खाना वगैरह खा लेती हूँ बीच में, और कुछ भी खा लेती हूँ फ्रूट्स वगैरह, पर नाश्ता वगैरह नहीं करती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये जो मैंने डाइटिंग ली थी, क्योंकि है ना बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि हम जैसे ही खाना शुरू करते हैं ना तो फिर से वेट बढ़ना चालू हो जाता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। 4 महीने तो हो गए हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट अब मैं मेंटेन करके रखूँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है वेट को घटाना। बड़ी मुश्किल से वेट है ना कम हुआ था, एकदम से बढ़ गया। तो कि 9-10 किलो वेट कम करना मतलब नॉर्मल है, कि जिन लोगों का बढ़ा हुआ करने वाले 25-25 किलो भी कम कर देते हैं। बट जब करते हैं ना कम तो थोड़ा सा तो लगता ही है। बट अब मैं इसको बढ़ने नहीं दूँगी। मैं ना रेगुलर अपना वेट करती रहती हूँ, कि कहीं मुझे लगे कि मेरा अगर 200-300 ग्राम बढ़ भी रहा है तो मैं उसे तुरंत से कंट्रोल कर लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैं हर वीक अपना वेट करती हूँ, 51.1 या फिर 51.1 या 2 ही रहता है, इससे आगे ऊपर जाता नहीं है। तो सही है, इतना मेरा वेट, इतना मुझे चाहिए ही है, क्योंकि ज़्यादा पतला अच्छा भी नहीं लगता है फिर वही है। तो देखिए ऊपर से आके नहीं मैं कपड़ों की घड़ी करने लग गई हूँ। और आप लोगों को भी अगर वेट लॉस करना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी किस तरह से मैंने ये किया है। तो आप लोग मुझसे इस बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सच में बहुत ही सही तरीका है करने का, बिल्कुल भी वेट गेन नहीं होता है इसको करने के बाद। कपड़ों की घड़ी हो गई है और ये
कपड़े तो ज़्यादा नहीं हैं, 2-3 कपड़े हैं, बस प्रेस के करूँगी, साथ में ही करके रख दूँगी, नहीं तो फिर इकट्ठे होते रहते हैं। 5 मिनट लगेगी, बट इससे पहले मैं खाऊँगी खाना, क्योंकि भूख लग रही है। ना टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 12 बजे, लेकिन भूख लग गई है। को भी तो आज मैंने बनाए थे करेले और रोटियाँ बनाना बाकी है, अभी रोटियाँ बनाऊँगी। तो भाई पहले तो करूँगी मैं पेट पूजा, उसके बाद करूँगी काम पूजा। तो पहले बना लेती हूँ रोटियाँ। तो यहाँ पर रोटियाँ बना ली थी और साथ में है करेले की बढ़िया सी चटपटी सी सब्जी। तो अब खाएंगे रोटी और सब्जी, और फिर उसके बाद देखिए खाना खाने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। 1 घंटे मैंने सीरियल देखा था और उसी में मैंने खाना खाया था। तो मैं जो अनुपमा है और एक आजकल वो भी मैं देख रही हूँ, अक्षरा वाला जो सीरियल है, ये रिश्ता क्या गलत है, तो वो भी मैं देख लेती हूँ कई बार। तो दोनों सीरियल देखे थे और गार्वी को भी खिला दिया था और मैंने भी खाना खाया उस टाइम। टीवी देखे बिना मुझे खाना खाना थोड़ा अजीब लगता है, अकेले रहती हूँ जब यहाँ पर, इनके साथ तो खा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए किचन में आ गई और शाम के खाने की तैयारी करने लगी। मतलब ये मैं ना आज सूजी के चीला बनाने वाली थी, क्योंकि रोज़ रोज़ रोटी सब्जी खा के भी परेशान हो जाते हैं। तो इधर में दही भी बहुत सारा रखा हुआ था और ठंडी की वजह से कोई दही लस्सी कुछ भी नहीं ले रहा था, तो दही इकट्ठा हो रहा था काफ़ी सारा। तो यहाँ पर मैंने सूजी भिगो के रख दिया ताकि शाम तक अच्छे से फूल जाएगी। तो यहाँ मैंने इसलिए दही को भिगो के सूजी मैं भिगो के यहाँ पर रख दे रही हूँ। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं रूम में। मेरे हो रहा था सर में दर्द, क्योंकि 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं दिन में सो जाती हूँ और मुझे रात को नींद नहीं आती है। और रात को नींद नहीं आने की वजह से मैं लेट नाइट मतलब 2-3 बजे तक ऐसे ही जागती रहती हूँ। मोबाइल नहीं देखती हूँ, लेकिन जागती रहती हूँ, नींद ही नहीं आती है। और फिर सुबह मेरे सर में दर्द शुरू हो जा रहा है। अब ये मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा, मैं दिन में सोना बंद करूँगी, मेरे काम भी अधूरे रह जाते हैं दिन में सोने से। तो यहाँ पर देखिए विक्स लगा के मैं गार्वी को भी सुला दे रही हूँ और मैं भी अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सो गई हूँ, क्योंकि उसको भी मुझे ट्यूशन छोड़ने जाना है शाम को। तो ये अब हो रहा है इवनिंग का टाइम। तो ट्यूशन वगैरह उसको मैं छोड़ आई थी, ले भी आई थी ट्यूशन से। उसके बाद मैं काफ़ी देर में उठी थी, 4 बजे उठी थी मैं, 2 बजे की सोने के बाद, क्योंकि सर बहुत दर्द हो रहा था मेरे। और वो यही चक्कर है कि मैं ना आजकल 2-3 दिन से रात में नहीं सो रही हूँ, दिन की आदत हो गई, तो रात में नींद आती ही नहीं है। और आज भी मैं सो गई हूँ, लेकिन मुझे रात में नींद नहीं आएगी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी एक दिन में ना सोऊँ। आज मेरे सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं सो गई थी, नहीं तो मैं अब सिर में दर्द नहीं होगा कल तो मैं नहीं सोऊंगी। तो वापस से मेरा वैसा ही रूटीन बन जाएगा कि मैं रात में सोऊं और दिन में ना सोऊं। तो यहाँ पर गार्वी के लिए थोड़ा मैं सूप बना दे रही हूँ। सूप के पाउच मैंने उसको ला के रख लेती हूँ 5-6, तो कभी कभी मैं उसको दे देती हूँ 2 दिन में 3 दिन में। तो यहाँ पर उसको मैं ये सूप मैं उसके लिए रेडी कर दे रही हूँ, क्योंकि वो ट्यूशन से आई है अभी। तो जब तक खाना रेडी होगा तब तक वो थोड़ा सा सूप पी लेगी और बिस्किट वगैरह खा लेगी। तो आजकल मैं गार्वी को ना खुद से ही खाने के लिए बोलती हूँ, कम मैं घर पर होती हूँ तो, क्योंकि घर पर उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ मैं उसको एप्रिन लगा दे रही हूँ। तो मैं यही बोल रही हूँ कि तुम खुद से ही अपना सूप पियो, ताकि वो थोड़ा सा सीख जाए। वो मुझ पर कब तक डिपेंडेंट रहेगी, बच्चे को खाना आना चाहिए। अभी वो 5 साल की हो गई है तो उसको आना चाहिए। तो घर पर मैं ज़्यादातर उसको खाने के लिए खुद ही देती हूँ, क्योंकि घर पर होते हैं कपड़े गंदे भी करती है तो मैं उससे चेंज कर देती हूँ। बाहर होता है तो मैं नहीं करती हूँ, तब मैं उसको खुद से खिला देती हूँ, क्योंकि बाहर ही होता है ना कि कपड़े गंदे कर ले तो अच्छा नहीं लगता है। तो घर में मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि वो खुद से ही खाए पिए। तो यहाँ पर देखिए अब मैं चीले की तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ गार्वी के लिए मैंने अलग से घोल निकाल दिया है, क्योंकि उसकी मैं मिर्ची नहीं डालूँगी। तो यहाँ अभी मैंने इसमें डाला है प्याज चॉप करके। तो आज मैंने चॉपर से चॉप कर लिया, क्योंकि इससे महीन अच्छा है ना, एकदम महीन महीन चॉप हो जाएगा। तो फिर ज़्यादा है ना चीले में फैलता नहीं है, नहीं तो बिखरता रहता है। तो इसलिए मैंने एकदम क्रश करके डाला है। तो यहाँ प्याज टमाटर और साथ में ये पत्ता गोभी जा रही है, कैबेज है थोड़ा सा। तो मैं सारी सब्जियां डाल के आज है ना चीला बनाऊंगी, अच्छा लगेगा टेस्टी, और गार्वी को भी थोड़ी सब्जियां खाने को हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर गया है कैप्सिकम इसमें। तो कैप्सिकम गार्वी को नहीं डाल रही हूँ चीले में। तो अब ये मैंने मटर को भी क्रश कर लिया। मटर अगर मैं मोटा साबुत डालती हूँ तो वो फिर है ना चीला बनाते हैं तब निकल जाता है चीले में से। थोड़ा सा मैंने इसको क्रश कर लिया, उसके बाद डाला है। और ये गया धनिया अब इसमें। तो सारी सब्जियां डालती हूँ। गाजर डालना मैं भूल गई थी, गाजर भी रखी थी लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया गाजर डालना। तो यहाँ पर धनिया डालने के बाद मैं अपने वाले जो घोल में है ना थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल रही हूँ चॉप करके। गार्वी को नहीं डाला, पता नहीं वो खाए या नहीं खाए। तो थोड़ी मैंने हरी मिर्ची भी चॉप कर दी थी उसमें, साथ में अब ये दोनों में मैं डाल दूँगी यहाँ पर नमक। और नमक के साथ अपने वाले में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, रेड चिली पाउडर। 2-3 हरी मिर्चियाँ भी मैंने उसमें डाल दी है। और ये गया इसमें सौंफ दोनों में। तो सौंफ का टेस्ट तो अच्छा ही लगता है। और साथ में मैं अपने वाले में गरम मसाला भी थोड़ा सा डाल दे रही हूँ।
और साथ में डालूँगी चाट मसाला दोनों के अंदर, क्योंकि चाट मसाले का टेस्ट चीला वगैरह में अच्छा लगता है काफ़ी। तो देखिए ये ना घोल तैयार हो गया है और इसको मैंने बड़े बर्तन में निकाल लिया, क्योंकि उसमें मिक्स करने में दिक्कत होती। तो मैंने इसको बड़े पतीले में निकाल लिया है, उसमें ना छोटा पड़ जाता, वो सब्ज़ी वगैरह डाल दी थी ना। तो यहाँ देखो कितना बढ़िया लगता है, सारी वेजिटेबल्स डालने के बाद एकदम हरा भरा सा ये लग रहा है, रंगीन कलर का लग रहा है मतलब। और गार्लिक में मिर्ची नहीं है तो थोड़ा कलर नहीं आता उसका, वाइट वाइट लगता है, लेकिन देखने में ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। और गाजर और डाल देती तो ज़्यादा अच्छा लगता और खाने में काफ़ी टेस्टी बनाता। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी डालने से वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और एकदम गाढ़े वाले की ना इडली बन जाती है, लेकिन चीला बनने में दिक्कत होता है। तो इसकी सही से मतलब सही थोड़ा ना गाढ़ा ना पतला, उस तरह का मैंने यहाँ पे देखिए घोल रेडी कर लिया है। और ये बढ़िया सब्जियाँ वब्जियाँ डाल के एकदम फर्स्ट क्लास घोल यहाँ पर रेडी हो गया है। दोनों घोल यहाँ पर रेडी हो गए हैं एकदम से। और अब मैं तैयारी करूँगी चीला बनाने की, क्योंकि चीला बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं 3 तवे अपने चढ़ाऊँगी, यानी कि एक मैं फ्राई पैन चढ़ा दूँगी, वो तवा जैसा ही है तो उसमें आराम से चीला बन जाएगा। और 2 तवे मेरे पास है, तो 3-3 मैंने चढ़ा दिए हैं, क्योंकि खाते टाइम है ना फटाफट खाते हैं और इनको सिकने में बहुत टाइम लगता है। सूजी का चीला सिकने में थोड़ा टाइम लगता है, और अगर फुल गैस पे सेको तो फिर मज़ा नहीं आता है, ऊपर से सिक जाता है अंदर से कच्चा रह जाता है। तो स्लो गैस पे ही अच्छा सिकता है। तो अभी इसके पापा आए नहीं, आने ही वाले हैं 10-15 मिनट में। तो मैं यहाँ पर है ना चीला रेडी करने लग गई थी। तब तक वो आएंगे तो एक बार का तो रेडी हो जाएगा, वो लोग खाएंगे तो दूसरा सेकंड राउंड में रेडी कर दूँगी। तो इस चक्कर में मैंने 3 तवे चढ़ाए हैं। ये वैसे मेरे पास कढ़ाई भी रखी थी, लेकिन धोने के लिए बहुत सारा हो जाता, कढ़ाई भी चौड़े मुँह की है तो उसमें भी एक चीला बन जाता चारों गैसों पे जल्दी जल्दी। लेकिन फिर मैंने वो नहीं किया, मैंने कहा चलो 3 पर ही ठीक है। लेकिन जब खाने बैठते हैं ना तो दिक्कत होती है। फिर भी ये जब खाने बैठे हैं ना तो मुझे मतलब उनको वेट करना ही पड़ा सीखने का, जबकि मैं 2-2 3-3 सेक रही थी। एक गारवी के लिए सेका है मैंने बिना मिर्ची का उधर वाले तवे पे, और इधर दोनों पे मैंने हमारा वाला सेक दिया है। ये आएंगे तो ये साथ में खा लेंगे। और अब मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ ये हरे धनिए की बढ़िया सी चटपटी सी चटनी बना ले रही हूँ। तो इसमें धनिया गया, टमाटर मैंने 2 डाल दिए हैं ताकि चटनी अच्छी खट्टी हो जाए, 2 मैंने चिली डाल दी है, और ये मैंने डाला है नमक। और साथ में मैं इसमें डालूँगी अभी थोड़ा सा जीरा, क्योंकि जीरे का टेस्ट अच्छा लगता है चटनी में। मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि इनको नहीं पसंद है लहसुन चटनी में ज़्यादा। धनिए की मैं नहीं डालती हूँ, ओनली टमाटर लहसुन की बनती है जो वो बना लेती हूँ। तो यहाँ धनिए की चटनी में रेडी कर ली है। और ये मिक्सर पॉट बढ़िया है, मतलब लॉक इसका लग जाता है तो इसको पकड़ना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मिक्सी में चला दूँगी, चटनी एकदम से अभी एक रेडी हो जाएगी। और एक मतलब 1 मिनट में ही इसमें ना ग्राइंड हो जाती है चटनी, बहुत अच्छे से पीस जाती है इस वाली मिक्सी में। अच्छा मिक्सर है ये सुजाता का, अगर मिक्सी लो तो ये वाली लो। मैंने पहले ली थी, हालांकि वो कुछ कौन सी थी वो मुझे याद नहीं है उस मिक्सी का कौन सी कंपनी की थी वो। तो वो भी मेरी 6-7 साल चल गई थी मिक्सी, और अब मैंने फिर सुजाता की ही ली है। तो देखिए यहाँ पर है ना चीला रेडी हो गया है गारवी के लिए। तो गारवी को मैं दे दूँगी सॉस, और इनके लिए दोनों चीले रेडी हो गए। ये आ गए थे तब तक देखिए मेरे एक राउंड ही तैयार हुआ था। और यहाँ उनके लिए थोड़ा सा दे दूँगी सॉस, और साथ में मैं दे दूँगी यहाँ पर बढ़िया सी चटपटी सी ये हरे धनिए की चटनी। और मैंने इसको पॉट में से निकाला नहीं है, क्योंकि खाना तो है ही। ये गारवी के लिए, इसके पापा के लिए बढ़िया से यमी गरम चीला। तो यहाँ पर दोनों को लिए खाना मैंने दे दिया है। और ये देखिए अब मैं सेकंड राउंड यहाँ पर डाल रही हूँ। तो इसको सेकने में मतलब 15 से 20 मिनट आराम से लगता है, अगर अच्छे ढंग से इसको सेको एकदम स्लो गैस पे, तो 15 मिनट से 20 मिनट तक आराम से जाते हैं इसमें। तो यहाँ मैंने इनको दे दिया है, और वो मेरे को मतलब सेकने में आए ही नहीं थे, जबकि मैं 2-2 3-3 चीले एक साथ सेक रही थी। फिर भी उनको वेट करना पड़ा, क्योंकि खाने में कितना सा टाइम लगता है, चीले वैसे ही सॉफ्ट होते हैं, जल्दी जल्दी खाने में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये खाने लग गए थे, और इधर मैं ये पलटने आ गई थी, चीले अच्छे से सिक गए थे एक साइड से, तो मैं ये दूसरी साइड से है ना पलटने आ गई थी। तो ये दोनों जब खा लेंगे उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। तो अगर है ना ज़्यादा जने हो ना तो फिर बहुत टाइम लगता है सेकने में, चीला बनाने में तो बहुत टाइम लग रहा है, ज़्यादा जने लोगों के बनाओ तो। ये तो हम 2-3 जने हैं, फिर भी मुझे 1 घंटा तो आराम से लग गया, आधा पौन घंटा 1 घंटा सारे चीले सेकने में। तो यहाँ पर देखिए सेकंड राउंड भी सीख गया था, और इनको दे दिया था मैंने, और इनका लगभग हो ही गया था खाना। तो एक गारवी के लिए वो सेक रहा है, और इसके बाद बस ये मैंने गारवी को दे दिया है, और थर्ड राउंड अभी उसमें बन रहा है। तो यहाँ पर मैं इनको परोस रही हूँ, सॉस और चटनी साथ में दे रही हूँ। यहाँ पर मैं भी खा लेती हूँ गरमा गरम चीला चटनी के साथ।
तो बस खाना पीना सबका हो गया है और ये लास्ट काम बचता है आज के पूरे दिन का। लास्ट काम है बर्तन साफ़ करना और इसी के साथ इस वाले वीडियो को एंड भी करना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक और बढ़िया सी वीडियो के साथ। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।